हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज 2022। यह टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें जीके कंप्लीट किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आलू किसका संशोधित रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तना। आलू है वह तने का संशोधित रूप है। इसके अलावा अदरक, हल्दी, अरबी, प्याज, लहसुन यह भी तने के संशोधित रूप हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, शकरकंद इसमें खाने योग्य भाग जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 से जोड़े बनाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें विटामिन B1 है। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन B2 है। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। इसके अलावा विटामिन B6 है। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और विटामिन B12 है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कैरोटीन है। कैरोटीन सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। टीबी रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोनास साल्क ने। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पोलियो रोग विषाणु से होता है। भारत को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। और एक बूंद जीवन के लिए यह पोलियो का लोगो है। और भारत सरकार ने पोलियो अभियान 1997-98 में शुरू किया था, जो सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। जो जीवन की मूलभूत इकाई है वह सेल होती है। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था और यह 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की बात करें तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी के मध्य स्लाइडेन और स्वान ने किया था। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और कैल्शियम विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों में दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 2 से 6 होती है। और बच्चों में हड्डियों की संख्या की बात की जाए तो यह 2 से 8 होती है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सभी पॉइंट प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। और स्टेपीज कान की हड्डी होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। अगर आपने 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कर ली तो MP पुलिस जीके में लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम का कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। हाइपोथैलेमस
यह भाग पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह सभी ग्रंथियों में प्रमुख है। यह शरीर के तापमान, नींद, मूड, वजन, प्यास, भूख, प्रजनन, बॉडी ब्लॉक आदि को कंट्रोल करता है। ये जो पॉइंट हैं ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ताप नियमन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। कान हमारे शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 300 मिलियन। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फेफड़े दो प्रकार की गैस पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन करता है। लहसुन, प्याज, मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पॉइंट उठा के पूछ लिए जाते हैं। लहसुन या प्याज का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको सही आंसर बताना है फेफड़ों के द्वारा। इसमें और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वक्र में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र अम्लीय होता है, ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका जो पीएच वैल्यू है वह 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिट्रिक एसिड। जो नींबू होता है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टमाटर है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली है, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा है, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक है, इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा सिरका है, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अचार है, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इसके अलावा सेव है, इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंगूर है, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। जो बोरॉन होता है वह सूक्ष्म पोषक पदार्थ होता है। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पादप पोषक कम मात्रा में ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। वे पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनकी संख्या 7 होती है। जैसे लोहा, तावा, जस्ता, मैग्नीज, बोरॉन, क्लोरीन एवं मॉलिब्डेनम। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ये 7 अब आपको सभी के सभी याद रखने हैं। और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पौधे के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम है, जिसे NPK कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम का। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम महिलाओं में होता है। पुरुषों में इसका वजन 1450 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर की परास क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 से 80। वयस्क मनुष्य में हृदय 72 बार धड़कता है। ऑप्शन के हिसाब से 60 से 80 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वह गर्भाशय में स्रावित होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन वृषण में, थायरॉक्सिन थायराइड में और इंसुलिन अग्न्याशय में स्रावित होता है। ये सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एड्स। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वायरस, वायरस चेचक, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज, यह सभी वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग टेटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, यह सभी रोग बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और इसमें प्रोटोजोआ की बात करें तो इसके द्वारा मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, फाइलेरिया, डायरिया, दमा, यह सभी प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई प्रजनन। और विटामिन सी रतौंधी, यह गलत है। और इसके अलावा विटामिन बी रिकेट्स, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीला। जो ऑक्टोपस होता है उसके खून का रंग नीला होता है। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम श्रृंगमीन है। यह श्वसन गिल्स तथा टिनेडिया द्वारा लेता है। इसके उत्सर्जन बक्कों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। और स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे ज़्यादा तापमान 39 डिग्री सेल्सियस बकरी का होता है। और डकबिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट द्वीप का कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय में। लैंगरहैंस की खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। ये सभी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अल्फा कोशिका से ग्लूकॉन स्रावित होता है। और गामा कोशिका से सोमेस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह रोग कहलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें संपूर्ण जीके कवर किया जाएगा। धन्यवाद।